बहुत ही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। हम स्टेप 1 से शुरू करते हैं। सारे स्टेप मेरे सामने हैं। पहला स्टेप होता है आपके आइल्स का। आइल्स के अंदर 2 किस्में दिमाग में रख लीजिएगा, एक जर्नल आइल्स होता है और एक एकेडमिकल होता है। तो यहां बहुत सारी गलतियां लोगों से हो सकती हैं कि वो पहले से ही आइल्स कर लेते हैं। आइल्स का था, आइल्स कर लो, ठीक है। हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट कंसल्टेंट नहीं हैं, लेकिन चूंकि मैं इसके ऊपर बहुत सारा काम कर चुका हूं पहले से, मतलब मैं इसके ऊपर एक पूरी नॉलेज रखता हूं, इसलिए आपके बारे में बात कर रहा हूं कि आपको एकेडमिक करना है और उसके बाद इसके ऊपर अगर आप कॉस्ट की बात करेंगे तो वेरी कर सकती है, बाद में बढ़ सकती है, कुछ चेंजिंग आ सकती है। आपको पता है कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई होती है। लेकिन आज अगर आपने अपनी कॉस्टिंग करनी है तो आप लिख लें अपने पास कि 300 कैनेडियन के बराबर आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। अब जिन लोग भी इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं या यूएई से देख रहे हैं, सऊदी अरब से देख रहे हैं, वो लोग xe.com खोल लें, xe.com, एक्सरे अल्फा, और उसमें आप ये अमाउंट डालते रहें जो मैं बता रहा हूं, और कन्वर्ट इन योर लोकल अमाउंट। उसके बाद है कि आपको एडमिशन कराने के लिए एडमिशन फॉर्म चाहिए एंड इट विल टेक अबाउट $150 कैनेडियन डॉलर टू $250 कैनेडियन डॉलर। वेरी करता है जी, क्योंकि सेम नहीं है, फिक्स नहीं है, कोई कानून तो है नहीं ना। ये डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर, इदारे के ऊपर कि वो क्या अपने फॉर्म का चार्ज रखता है, मगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम नहीं होता। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी कि क्या मेरा एडमिशन रिफ्यूज हो सकता है, ये सवाल तो दिमाग में होगा। तो जी, एडमिशन रिफ्यूज हो सकता है, मगर इसका मतलब वीजा रिफ्यूजल नहीं है। वीजा रिफ्यूजल और चीज है, एडमिशन रिफ्यूजल और चीज है। अगर कोई पाकिस्तान में भी होता है ना, कोई कॉलेज आपको नहीं एडमिशन देता, आपके नंबर कम है, ये है वो है, नहीं दे रहा है एडमिशन, कोई बात नहीं, सीट नहीं है, तो फिर आप लोग जो हैं दूसरे एडमिशन पे अप्लाई कर सकते हैं। मगर वो जो आपने पे किया है $250 या $200 या $150, वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो उस कॉलेज के लिए था, तो वहां पर वो खत्म हो गया। अब आपका नए सिरे से एडमिशन होगा और आपके पास मान लीजिए कि एडमिशन आ गया, तो अब आपको मालूम करना चाहिए कि जी मेरी ट्यूशन फीस क्या होगी। सालाना वहां चार्ज होती है और वो तकरीबन आप रफली लगा लीजिए कैनेडियन 16,000 कैनेडियन आपको 2 सेमेस्टर की फीस या 1 साल की फीस आपके पास आपको जमा करवानी है, ठीक है ना। ये दिमाग में रखें, एडमिशन होगा तो ये फीस आपको जमा करवानी है। इसके बाद आपने एक अकाउंट खोलना है जिसको हम GIC अकाउंट कहते हैं, यानी कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। एक सर्टिफिकेट बनता है, अप्रूव्ड बैंक्स वहां पर हैं जो आपको GIC अकाउंट बना के देते हैं, और उसके अंदर आपकी एक सर्टेन अमाउंट $10,000 $11,000 रख दी जाती है, जो आप जब कनाडा में आ जाएंगे तो आपको मंथली जो है उसके अंदर से एक सर्टेन अमाउंट जो है $700 वटएवर जो भी अमाउंट तय करते हैं आपको वो मिलती है। यानी कि आपको पूरा साल आपको वो पैसे मिलते रहते हैं, यानी कि वो होते आपके ही हैं। लेकिन मैं इसको खर्चे के तौर पर मान रहा हूं एडवांस के अंदर, जो आपको ही मिलने हैं, लेकिन ये 10,000 है 11,000 है, ये आपके ही हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये कहां से बनेगा, तो ये एडमिशन से पहले होगा। मतलब सवाल आपका होगा ना कि ये जब मैं पहुंच जाऊंगा फिर अकाउंट खोलूंगा, नहीं, ये आप अपने मुल्क से अकाउंट खोलेंगे, GIC अकाउंट खोलेंगे, ये पैसा आप भेज देंगे। एडमिशन नहीं हुआ आपका, आप पैसा भेज देंगे, और जब भेजेंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर मेरा फिर काम ना हुआ तो क्या होगा। अगर आपका काम ना हुआ तो बैंक आपको पूरी अमाउंट रिफंड कर देगा। आप अपना वीजा रिजेक्शन दिखाएंगे एंड वो आपकी जिस बैंक के जरिए आपने पेमेंट की होगी, मतलब 2 बैंक इन्वॉल्व है ना, उस बैंक में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। फिर आप कहते हैं कोई मेडिकल टेस्ट भी होगा, तो जी हाँ, मेडिकल टेस्ट भी होगा। उसके लिए आपने जो कॉस्टिंग रखनी है वो रखनी है $190। अब टाइम आ गया आपके वीजा अप्लाई करने का। वीजा अप्लाई करने के लिए अब आपके पास क्या चीजें हाथ में आ गई हैं, आपके एकेडमिकल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास आइल्स की रिपोर्ट आ चुकी है, आपके पास GIC अकाउंट खुल चुका है, उसका सर्टिफिकेट आ चुका है, आपके पास कॉलेज ऑफर लेटर आ चुका है, वीजा सपोर्ट लेटर आ चुका है जिससे आपको वीजा मिलेगा, और इसके अलावा आपके पास मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। कैनेडियन जो स्टडी वीजा है उसकी फीस है $150। मैंने कहा कि आप इसको कब देखोगे, वीडियो को 2022 में देखोगे, 23 में देखोगे, तो ये फीस बदल सकती है, लेकिन इस टाइम जो मैं बात कर रहा हूं 2021 के हवाले से, दैट इज $150। फिर आपने जब जाना है अपना बायोमेट्रिक करवाने के लिए, तो वहां पर आपकी फीस लगेगी कैनेडियन $85, और फिर आप बोलेंगे सर मेरा टिकट भी मुझे लेना पड़ेगा या मुझे कॉलेज देगा। भाई जाहिर सी बात है,
आपको लेना पड़ेगा, और वो आपको लेना है 1 वे टिकट, 2 वे मत लेना, बिकॉज आप जा रहे हो फॉर 2 ईयर्स, तो देखना पड़ेगा। अब अगर आप इन तमाम चीजों को मुझसे रफली पूछोगे तो तकरीबन आपको मैक्सिमम जो है आपके पास $30,000 का बजट होना चाहिए, तो ये तमाम चीजें होंगी। 30,000 मैंने बजट क्यों बोला? आपका खर्चा 28,000 हो, 29,000 हो, ये खर्चा नहीं है, इसमें 10-11,000 रुपए आपके अपने भी हैं। खर्चा आपका होता है तकरीबन $18,000-19,000 का, लेकिन $1,000 आपकी जेब में भी होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? दैट इज फॉर फर्स्ट मंथ। अब फर्स्ट मंथ में क्या होगा? आपको रूम चाहिए, तो रूम यहां पर तकरीबन कनाडा में कोई $500 से कम का मिलता नहीं है, 450, 500, 400 डिपेंड करता है। और उसके अलावा आपको बस टिकट चाहिए। बस टिकट जो है Zone 1, Zone 2, Zone 3, और उसका तकरीबन कॉस्ट आप लगा दीजिए $100 इसके अलावा आपको सिम चाहिए। सिम आप चैटर लें, यहां पर फीडो लें, एक ही बात है, तकरीबन 40 टैक्स मिलाकर $45 आप कहिएगा, मिल जाएगा। इसमें 4 GB का डाटा भी मिल जाएगा, क्योंकि आप कहाँ मानने वाले हैं वो बगैर डाटा के। तो इसमें अब आप कहेंगे फिर मैं तो सब कुछ हो गया मेरा, अब क्या और खर्चा रह गया है? जी, और खर्चा आपका खाने पीने का रह गया है। हो सकता है कि आप खाने पीने के शौकीन हो, आप लंच भी करते हो, डिनर भी करते हो। अगर ऐसा है तो फिर $150 आप अपने खाने का भी रख लें। अब एक वेबसाइट आप नोट कर लीजिए अपने पास, ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, वेबसाइट आ रही है। ये वो वेबसाइट है जो जर्नल लोगों के लिए नहीं है। ये जो कनाडा में रहते हैं या जो कनाडा को जानते हैं, ये उनके लिए है, लेकिन ये आपके लिए भी है। ये क्या इस्तेमाल करने को दे रहा हूं? देखिए, कनाडा में जॉब की कोई कमी नहीं है। जो कहता है मुझे कनाडा में जॉब नहीं मिल रही, तो उस शख्स से मिलने का दिल करता है कि आदमी उससे मिले, उससे पूछे कि भाई आपको हम अवार्ड देना चाहते हैं कि आपको कनाडा में जॉब नहीं मिल रही है। तो ये क्योंकि हम जो वहां पर देखते हैं सूरत हाल कुछ और है। यहां इस वेबसाइट पे आओ, उसको डालो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी, अपने फर्स्ट कमेंट के अंदर भी। और अगर आप जब आपका जाना तैयार हो जाए, जब आपका वीजा आ जाए, जब आपके पास बस लास्ट 2 वीक्स हों, तो आप यहां पर आके अपने लिए रूम भी देख लो। आपको रूम मिल जाएगा, अपना मालिक से बात करो, तमाम चीजें करो, सेटल डाउन करो, एड्रेस लो, और उससे कोई और सर्विस पूछनी हो कि मेरे लिए कनाडा में गाड़ी भिजवाओगे तो कितने पैसे लोगे, या दिलवा दोगे या करवा दोगे, तो वो आपको बता देगा कि आई विल हेल्प यू आउट। तो इस तरीके से आप कनाडा में उतरने के बाद, क्योंकि वहां पर हमने देखा एयरपोर्ट के ऊपर लोग पागल हो जाते हैं, जो स्टूडेंट उतरते हैं ना वहां पर बिल्कुल आउट होते हैं अक्सर, सारे नहीं, बहुत सारे कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन जो नया आदमी पहली बार कनाडा में उतरता है, तो हमने उनकी हालतें जो देखी हैं, यहां पर हमें बयान नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके हाथ पांव फूले हुए होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, पाकिस्तान का माहौल, ये आप लोग अपना है ना। यहाँ हम लोग थोड़ा शेर बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उतरते हैं ना, ये सबकी हालत यही है, बांग्लादेश का भी आएगा या इंडिया भी आएगा तो उसकी हालत वही होती है। जब कनाडा का एयरपोर्ट उतरता है तो हाथ पांव फूले हुए होते हैं। तो वहां पर क्या है कि आप अपना मैक्सिमम सपोर्ट लीजिए, गाड़ी वहां बुक करवा लीजिए पहले से, अपना, आपको मैंने साइड दे दी है, अपना कमरा बुक करवाइए, ताकि आपका इनिशियल फर्स्ट मंथ में आपको प्रॉब्लम ना आए। आपको पता ही नहीं होता कि ये रास्ता किधर जा रहा है, ये रास्ता किधर जा रहा है, कहां से ग्रोसरी होनी है, कहां से कमरा मिलना है। अब मिसाल है कि आप कनाडा एयरपोर्ट पर खड़े हैं एंड यू डोंट नो किधर को मूव करना है, क्या टैक्सी वाले को बोलोगे मुझे किसी भी कमरे में ले जाओ, मुझे किसी भी जगह पे ले जाओ, मुझे किसी भी होटल में ले जाओ? ऑफ कोर्स नहीं करोगे। तो यहां पर आपको ये बुक करवाना है। जब ये बुक करवा लेंगे आप, तो आपको पता होगा कि मेरा फर्स्ट मंथ तो बच गया, और फिर यहीं पर जॉब मिलती है, यहीं पर इसी वेबसाइट से आपको जॉब मिलनी है, और जॉब मिल जाएगी आपको। मैं गारंटी कहता हूं जॉब मिल जाएगी आपको। जब जॉब मिल जाएगी, मैंने नहीं दिलवानी, इस साइट से मिलेगी जॉब आपको, जॉब मिल जाएगी, तो आपका जो सिलसिला है वो इन ऑर्डर आ जाएगा। अब ये हम बाद में कभी बात करेंगे किसी अगली वीडियो में, कि आप ये जो खर्चा है ना, ये जो ट्यूशन फीस है, मैक्सिमम तो खर्चा यही है ना, बाकी तो सब कुछ हो चुका है आपका, वो कैसे पूरा करेंगे? तो भाई मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट।